मुझे नहीं पसंद तुम्हारा सहर से बातें करना या उससे फ्रैंक होना। अगर मुझे सहर से शादी करनी होती ना तो पहले कर चुका होता। तुमसे पहले रिश्ता आया था मुझे उसका। शायद इसी बात का पछतावा है। अब तो सहर की शादी होने वाली है, फिर तुम इतना शक क्यों कर रही हो रिमशा? क्या है ये? क्या खुला के पेपर? भाई, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? जब तुम एक बार फैसला कर चुकी हो तो फिर बार बार पलट कर क्यों देख रही हो अंबर? मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं है भाई। धोखे में जीने वालों के लिए हकीकत में जीना मुश्किल ही होता है। तुम धोखे से हकीकत में आ चुकी हो, इसीलिए तुम्हें सब ये मुश्किल लग रहा है। जब उस इंसान ने मेरे साथ रहना ही नहीं है तो मैं उसकी गलतियों पे पर्दा क्यों डालूं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तो ये भी कहता है कि अगर हसन अंबर को तलाक दे देगा तो अंबर से निकाह कर लेगा। ये अल्लाह, मेरा मुझसे मेरी जान। क्यों बार बार खुद को ऐसे परेशान करती हो? अम्मी अब्बा भी तो बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाते कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। प्लीज अंबर को मना के घर वापस ले आओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम नहीं जानते क्या हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा? जावेद अंबर से शादी कर लेगा। अब्बा को ऐसा क्यों लगता है कि मैं जानबूझकर अपना घर बर्बाद कर रही हूँ? ऐसा नहीं है। लेकिन अम्मी, मेरी इज्जत की किसी को कोई परवाह नहीं। लीजिए, आपके शोहर नामदार ने आपको तलाक भिजवा दी है। ये सच कह रही है? बेटा मत रो इतना। तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। अम्मी, कोशिश कर रही हूँ कि नहीं रो, लेकिन मैं खुद से हार जाती हूँ। एक बात कहूँ बेटे, तुम हसन को फोन करो। और क्या कहूँ उनसे? उसे बताओ कि वो बाप बनने वाला है। आप क्या चाहती हैं कि मैं हसन के पास वापस चली जाऊं? मैं ऐसा ही चाहती हूँ बेटा। अपनी होने वाली औलाद के बारे में सोचो, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचो। माँ को तो अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तुम इसे भी एक कुर्बानी ही समझो। और फिर बेटा, हो सकता है तुम्हारा हसन को फोन करना तुम्हारे हक में फायदेमंद हो और वो दूसरी शादी का ख्याल भी दिल से निकाल दे। ये सब आपकी खाम ख्याली है अभी, और कुछ नहीं। बेटा तुम कोशिश तो करो, फोन करके तो देखो। अपनी खातिर ना सही, अपने बच्चे की खातिर सही। हसन आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। 2 बजे पहुंचना था उसे। मैं कॉल करती हूँ उसे। सहर, ये फोन बाद में कर लेना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
मैंने तुम्हारे लिए कुछ जोड़ कर तो नहीं रखा, लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारे इस घर से जाने के बाद मैं ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगी। इसे ही तुम अपनी शादी का तोहफा भी समझ लेना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अम्मी। ज़रूरत हो या ना हो, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर देना चाहती हूँ। ये फ़र्ज़ की अदायगी है या मुझसे सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर रही हैं आप? ऐसा ही समझ लो, तुम्हारी रुखसती के बाद मेरा ताल्लुक़ तुम्हारे बाप के इस छोड़े हुए घर की वजह से रहेगा, और मैं जल्द अज जल्द ये ताल्लुक़ भी ख़त्म कर देना चाहती हूँ। मेरे साथ इस तरह तो ना करें अम्मी। मैं इस तरह करूँगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि लात ताल्लुक़ी किस अज़ाब का नाम है। मेरे ख़ानदान में एक ही तो घराना था जिससे मैं मिलती थी और अपने दिल की बातें करती थी, और तुमने वो भी ख़त्म कर दिया। शकीला को मैं सारी ज़िंदगी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही, और ना ही अंबर को। अब तुम इस घर की दहलीज पार करने के बाद मेरा मुंह भी देखने के लिए तरस जाओगी। अम्मी, ये घर तुम्हारे नाम हो जाने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी कुछ कह नहीं सकती। हसन को कहो कि तुम्हें वो जल्द आकर ले जाए। अम्मी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अंबर बात कर रही हूँ। फ़ोन क्यों किया? वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें डिवोर्स पेपर्स मिले या नहीं? मिल गए, लेकिन तो फिर किस रिश्ते से बात कर रही हो तुम मुझसे? आप बाप बनने वाले हैं। और सब कहते हैं कि इस हालत में तलाक नहीं होती। लेकिन मैं एक बार फैसला कर चुका हूँ अंबर, मुझे तुम अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। तुम्हें याद होगा बड़े मान से तुम्हारा भाई और अम्मी तुम्हें घर से लेकर गए थे। खुला के कागजात भी भिजवाए थे तुम लोगों ने। बस अब उनके साथ शौक से रहो। और जहाँ तक बात है बच्चे की, तो ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम उसको इस दुनिया में लाना चाहती हो या नहीं, तुम्हारी मर्जी। मुझे भी तो जरा देखने दो कि बदकिरदार लड़कियों की शक्लें कैसी होती हैं। तमीज से बात करें, क्या बोल रही हैं आप? क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू, हाय रब्बा मेरे। हसन अली, क्या आपको सहर बिनते हमीद के साथ ये निकाह कबूल है? कबूल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरे बेटे का निकाह हो रहा है और मैं शामिल नहीं हो सकती।
मुझे भी तो जरा देखने दो कि बदकिरदार लड़कियों की शक्लें कैसी होती हैं। तमीज से बात करें, क्या बोल रही हैं आप? और तुम जो करती फिर रही हो वो इखलाक के जुमरे में आता है? बदकिरदार लड़की। क्या हो रहा है ये? और ये क्या कह रही हैं आप? होश में तो आप लोग नहीं हैं। आप लोगों की आंखों पर इसने पट्टी बांधी हुई है जो मेरे बेटे हसन की आंखों पर बांध रखी है। दोनों हाथों से लूट रही है, शॉपिंग करती रही है, पैसे लेती रही है उससे। होश में तो हैं आप? आप हमारे घर की बच्ची पे इल्जाम लगा रही हैं। अगर ऐसी बात है तो पूछे अपनी बेटी से कि ये सच है कि नहीं। इसने हसन के कार्ड से शॉपिंग की, हजारों चीजें ली, और इसके कमरे में जाके देखें क्या क्या नहीं है वहां। और इस वक्त इसने जो जेवर मोती हीरे पहने हुए, ये सब मेरे बेटे का दिया हुआ है जो इसने अपनी अदाओं के बदले में उससे वसूल किया है। सहर, क्या ये ठीक कह रही हैं? हसन, अपनी अम्मी को बोलो कि यहाँ से चली जाए। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तुम्हारे घर वालों को और सबको तुम्हारी असलियत पता कर जाऊंगी। तुम क्यों खामोश हो राबिया? तुम तो कह रही थी कि लड़का देखा वाला है। अरे ये क्या बोलेंगी, ये तो खुद लालच में आ गई थी। अरे इन दोनों माँ बेटी ने अंबर की शादी पर ही मंसूबा बना लिया था कि वो हसन को अपने काबू में करेगी, उसे खूब लूटेंगी। अरे ये तक नहीं सोचा कि अपनी भांजी का घर बर्बाद करने जा रही हैं। अंबर? हसन अंबर का शौहर है? मेरा बेटा अंबर का शौहर है और उसके होने वाले बच्चे का बाप भी है। लगता है कि शर्मिंदा हैं ये, क्योंकि इनका प्लान जो सबके सामने आ गया। ये इसलिए भेजती हैं अपनी लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए कि वहां जाकर अमीर लड़कों को फांसें और उनको खाएं। बस कर दे अम्मी, प्लीज बस कर दे। नहीं, बस नहीं करोगी। जब तुम दोनों बेशर्म हो चुके हो तो मैं भी बस नहीं करूंगी। अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत होगी ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अम्मी चले चले यहाँ से। सहर, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। ये सब जो हसन की अम्मी बोल रही थी सच है? बोलो सहर। तुम्हारी खामोशी मुझे हर जवाब दे रही है कि वो सच कह रही थी। हाँ, वो सब सच कह रही थी। You know what? गलत किया मैंने जो तुम पे घड़ी चोरी का इल्जाम लगाया। नहीं लगाना चाहिए था। तो उससे बड़ी चोर हो सहर। लोगों के घर भी चोरी करती और नसीब भी। पता, नफरत हो रही है मुझे हर उस लम्हे से जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया। सारा कसूर मेरा ही था। मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की राबिया से कि सहर कहाँ आती है, कहाँ जाती है। यही गलती है मेरी, और
इसी की सजा भुगत रहा हूं मैं। आप अकेले नहीं भुगत रहे, सारे घर की इज्जत खाक में मिलाई है इसने। इसीलिए मैं कहती थी कि राबिया से पूछा करें, लेकिन नहीं, आपको तो सहर पर पूरा एतबार था। अब देख लिया एतबार का नतीजा, कैसे हमारी आंखों के सामने धूल झोंक दी। सहर ने तो क्या, सही कह रही है उसकी माँ कि राबिया इसमें बराबर की शरीक है। तुम तो जानती थी राबिया कि हसन शादीशुदा है, फिर तुमने सहर की बात क्यों सुनी? लालच और क्या? क्या कुछ नहीं किया था मैं तुम्हारे लिए? जो खुद पहना तुम्हें पहनाया, जो खुद खाया तुम्हें खिलाया, यही बदला दिया तुमने हमारे एहसानों का। तौबा, नहीं बदनामी हो गई है कि हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। शुक्र है मैं जुबैर के वालिद के साथ नहीं आई, नहीं तो इस वाकये के बाद तो वो मुझे कभी पाकिस्तान ना आने देते। अब तुम कुछ बोलोगी भी राबिया या नहीं? इतना ही कह दो कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो गलत है सब कुछ। आपने जो सुना और देखा सब सच है। औलाद जब जिद पे उतर आए तो माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला के रख देती है। फिर तुम और तुम्हारी वो बेटी दोबारा इस घर की तरफ रुख ना करे। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जिंदगी ने हर कदम है आजमाया, कोई रिश्ता भी हमें ना। मुझे भी तो जरा देखने दो कि बदकिरदार लड़कियों की शक्लें कैसी होती हैं। मेरे दिल के और इस वक्त इसने जो जेवर मोती हीरे पहने हुए, ये सब मेरे बेटे का दिया हुआ है, जो इसने अपनी अदाओं के बदले में उससे वसूल किया है। क्यों गम इतने बता दे तू, हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा क्या कसूर बता दे तू। जो भी मिला है हमको गिला है, किसी ने हमको ना अपना बनाया। दिल के सफर में, मेरे सफर में कोई अरे ये क्या बोलेंगी, ये तो खुद लालच में आ गई थी। अरे इन दोनों माँ बेटी ने अंबर की शादी पर ही मंसूबा बना लिया था कि वो हसन को अपने काबू में करेगी, उसे खूब लूटेंगी। इस वक्त वो उस कमरे में होगी जहां दुल्हन बनकर मैं गई थी। तो ये बात तुम्हें तंग कर रही है? सहर बेटे उठो, सहर, भाईजान, भाभी। सहर ये तुमने क्या कर लिया? सहर, सहर उठो बेटा। हाय रब्बा क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू, हाय रब्बा मेरे। गलत किया मैंने जो तुम पे घड़ी चोरी का इल्जाम लगा है। नहीं लगाना चाहिए था। तो उससे बड़ी चोर हो सहर, लोगों के घर भी चोरी करती और नसीब भी। नफरत हो रही है मुझे हर उस लम्हे से जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया। अरे इन दोनों माँ बेटी ने अंबर की शादी पर ही मंसूबा बना लिया था कि वो हसन को अपने काबू में करेगी, उसे खूब लूटेंगी।
अरे ये तक नहीं सोचा कि अपनी भांजी का घर बर्बाद करने जा रही हैं। उस लड़की को उसकी औकात, उसकी हैसियत दिखाना जरूरी था। अपने भाई का निकाह वाला दिन खराब करके तुम्हें जरा भी नदामत, शर्म, एहसास है फरकंदा कि नहीं है? नहीं, मुझे क्यों होगी? तुम भी तो मेरा घर खराब कर रहे हो। तुमने सोचा कि मेरे पे क्या गुजरेगी? मैं तुम्हारा घर खराब नहीं कर रहा, वो जावेद कर रहा है, जाकर उससे बात करो। अच्छा, तुमने मेरा साथ दिया, मेरी और अम्मी की बात मानी नहीं ना? ठीक है, तुम्हारा निकाह रोकने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने भी वही किया। अगर तुम्हें लगता है कि ये सस्ते कंडे करके तुम अंबर को वापस मेरी जिंदगी में ले आओगी तो भूल है तुम्हारी। तो उससे बड़ी चोर हो सहर, लोगों के घर भी चोरी करती और नसीब भी। नफरत हो रही है मुझे हर उस लम्हे से जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया। अरे ये तक नहीं सोचा कि अपनी भांजी का घर बर्बाद करने जा रही हैं। अंबर, जी, फिर से रो रही हो? नहीं तो अब झूठ तो मत बोलो। चलो ये बताओ, क्या सोच रही थी? सहर, इस वक्त वो उस कमरे में होगी जहां दुल्हन बन के मैं गई थी। तो ये बात तुम्हें तंग कर रही है? हसन ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है बेटा। उसने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन तुम देखना, सहर से शादी करके वो बहुत पछताएगा, क्योंकि ऐसी लड़कियां घर बसाया नहीं करती, उजाड़ती है। एक दिन वो जरूर पछताएगा, देख लेना। लेकिन उस वक्त का पछतावा मेरे लिए बेकार होगा भी। सहर, सहर बेटा उठो, नाश्ता कर लो, बहुत टाइम हो गया। सहर उठ जाओ बेटा। सहर, 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 सहर बेटे उठो। सहर, भाईजान, भाभी, सहर ये तुमने क्या कर लिया? सहर, सहर उठो, सहर उठो बेटा, सहर।
हौसला करो राबिया, कुछ नहीं होगा सर को। कैसे हौसला करूं भाई साहब, उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। सहर को कुछ नहीं होगा आंटी। अगर शहर को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगी। खुदा ने चाहा तो कुछ नहीं होगा सहर को, डॉक्टर देख रहे हैं ना उसे। और तुम ये रोना धोना बंद करो। जी डॉक्टर। हमने पेशेंट का स्टमक वॉश कर दिया, अब वो बेहतर है। मैं मिल सकता हूँ उनसे? अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। कहा था ना कि कुछ नहीं होगा आंटी। शुक्र है अल्लाह का, मेरी बच्ची ठीक है। प्लीज अपने आप को संभाल लें और रोना बंद करें, सब ठीक है। बैठे प्लीज। बेटा जावेद ने वादा किया है कि वो हसन से बात करेगा कि तुम्हें हसन वापस अपने घर ले जाए। जी अच्छा। तुमसे नफरत के चक्कर में अंबर का घर बर्बाद कर दिया। रब्बा क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू, हाय रब्बा मेरे। जी अच्छा, चलें, शुक्र है कि सहर को होश आ गया। आप कब आ रहे हैं? चलें ठीक है, फिर बात होती है। कैसी अब सहर की तबीयत? होश आ गया है सहर को? शुक्र अल्लाह, पता नहीं क्या कर दिया इस लड़की ने अपने साथ। शायद हमसे ही कोई गलती हुई है मैमूना। सहर को इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए था हमें। बस करते खदीजा आपा, सहर की हरकतें भी कुछ कम नहीं है वैसे। उसे जो समझ आया कह दिया, फिर भी हमें कुछ ख्याल रखना चाहिए था। इतना बोलने से पहले सहर की बात तो सुन लेनी चाहिए थी। क्या बातें हो रही हैं? शुक्र अल्लाह का सहर को होश आ गए। राइट। अच्छी बात है ना रमशा कि सहर को होश आ गया। सर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसने खुद अपने साथ किया। स्लीपिंग पिल्स उसने खुद खाई थी, किसी ने जबरदस्ती उसको नहीं खिलाई थी। ऐसा नहीं कहते बेटा। जुबैर कहाँ है? वो अस्पताल में है राबिया के साथ। अभी तक आया नहीं? सुबह से तो क्या हुआ है? आने वाला होगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि सहर को होश आ गया तो अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था ना, या फिर शायद कुछ ज़्यादा ही तरस आ रहा है उसको सहर पे। कैसी बातें कर रही हो बेटा? सहर से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वो तुम्हारी कज़न है। कज़न ने सुसाइड अपने कारनामों की वजह से की है, तो फिर मैं और जुबैर उस पर तरस क्यों खाए? और प्लीज़ फुप्पो, आप भी उसकी कुछ ज़्यादा साइड ना लें। वेल मम्मी, प्लीज़ बना नाश्ता लगवा दे। हाँ बेटा, कुलसुम को कहो वो तुम्हें नाश्ता बना कर देती है। मैं कुलसुम के हाथ का नाश्ता नहीं करती। क्या हसन बाप बनने वाला है? हाँ बेटा, हमें भी ये बात चंद दिन पहले ही मालूम हुई है। इसका मतलब है कि तलाक कायम नहीं हुई अभी तक। शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। जी ये तो अच्छी बात है। बेटा, हमने तुम्हें बड़ी उम्मीद रखकर यहाँ बुलाया है कि तुम हमारे काम आओगे। जी क्यों नहीं अंकल, बताइए क्या काम आ सकता हूँ मैं आपके? हम चाहते हैं कि तुम हसन से बात करो कि वो अंबर को वापस अपने घर ले जाए। तुम बात करोगे ना बेटा? करूँगा बात में, करूँगा बात में हसन से। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। अंबर बेटा बैठो।
बेटा जावेद ने वादा किया है कि वो हसन से बात करेगा कि तुम्हें हसन वापस अपने घर ले जाए। जी अच्छा। जावेद बेटा, तुम हमारा ये मसला हल कर दो, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। कैसे हो सर? बेहतर हूँ। तुमने तो हम सबको परेशान कर दिया था। तुम सबकी परेशानियां ख़त्म करने के लिए मैंने ये सब किया था। क्यों बचाया मुझे? हर जाने देते ना। ये सब करने से पहले एक दफ़ा राबिया आंटी का तो सोच लेती, क्या बनता उनका तुम्हारे बगैर। वो तो मुझे कई बार कह चुकी है कि उनका मेरा ताल्लुक ख़त्म हो चुका है। गुस्से में कहा होगा। उनकी हालत देखो यार, रो रो के उन्होंने बुरा हाल कर दी। अगली बार तुम में से मुझे कोई भी नहीं बचा सकेगा। सहर, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी, हरगिज नहीं। तुम किस हक से मुझ पे रोब जमा रहे हो जुबैर? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरा? हाँ, तुमसे तो किसी किस्म की दोस्ती का भी रिश्ता नहीं है, तो तुम किस हक से मुझे ये सब समझा रहे हो? मैं मानता हूं कि मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन लड़ाई झगड़े का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जान देने पे आ जाओ यार। जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है ना जुबैर, तुम्हारी वजह से हुआ। सीरियसली सहर, मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मैंने तो हमेशा से तुमसे ही प्यार किया, तुम्हारे ख्वाब देखे, तुम्हें चाहा, तुमसे खामोश मोहब्बत की। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे तुतकारा तो तुतकारा, मुझे चोर बना दिया, और फिर मैं ऐसी बन गई। शायद इंसान खुद को सजा देने के लिए इतना जालिम बन जाता। कुछ भी ऐसा है, तुम्हें अपने साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए था। अच्छी लड़कियां कभी भी अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाती। अच्छी लड़की? अगर मैं अच्छी लड़की होती ना जुबैर, तो आज मैं तुम्हारी जिंदगी में होती। लेकिन तुम और खतीजा फुप्पो सादा हकीकत पसंद हो गए थे। अगर मेरा बाप ना मरता, मैं यतीम ना होती, मैं दूसरों के सहारे पल ना रही होती, तो शायद आज मैं रिमशा की जगह होती। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे ठुकराने के बाद मैंने तुम्हारे मुकाबले में आने के लिए खूब से खूब तर की तलाश की और हसन से शादी का फैसला कर लिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि वो मेरी कजन का शोहर है, और मैंने तुमसे नफरत के चक्कर में अंबर का घर बर्बाद कर दिया। सहर और हसन की शादी में क्या आएगी कोई रुकावट, या फिर अंबर की किस्मत में लिखी जा चुकी है बर्बादी?